डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 12.2 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स NCERT। टॉपिक है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटा। ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर, the sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है। एक फ्लोरल डिजाइन है, फ्लोर का डिजाइन है, ठीक है ना। उसमें 16 टाइल्स लगी हुई हैं और ट्रायंगुलर टाइप की टाइल्स हैं, ठीक है। और ट्रायंगल जो हमारे पास ट्रायंगल टाइप की जो टाइल्स हैं उनकी साइड्स दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है 16 टाइल्स का, ठीक है ना। और उसके बाद उन टाइल्स को पॉलिश किया गया है उसका कॉस्ट निकालना है। रेट हमें दे रखा है 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर सेंटीमीटर जो टाइल है उसको पॉलिश करने का जो खर्चा है वो 50 पैसे है, 50 पैसे है, ठीक है ना। तो हमें कॉस्ट निकालनी है बेटा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन कंसेप्ट ये रहेगा कि सबसे पहले हम एक ट्रायंगुलर टाइल का एरिया निकालेंगे यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल, तो 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम कॉस्ट निकाल लेंगे, ज़्यादा के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट है 50 पैसे और जितने स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया होगा उसको हम क्या करेंगे 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए जो 50 पैसे हैं जैसे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो रुपीज़ में आ जाएगी। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप ये देखिए, इस तरह से हम एक्सरसाइज का टॉपिक है वो लिखेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 12.2 ये टॉपिक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखिए। साइड ए है 35 सेंटीमीटर, साइड बी है ट्रायंगुलर टाइल की 28 सेंटीमीटर और साइड सी है बेटा 9 सेंटीमीटर। जो ट्रायंगुलर टाइल है उसकी तीनों साइड दे रखी हैं आपको, हमने इसको ए बी सी में ले लिया बेटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेमी पैरीमीटर निकालेंगे, एस निकालेंगे। क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। जो साइड्स हैं उनकी लेंथ का सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो याद हो जाएगा इन सभी का जो सम है वो बन जाएगा 72, और 72 का जब हाफ लेंगे वो आ जाएगा बेटा 36। तो एस क्या आ गया 36, ठीक है ना। और एस क्या है सेमी पैरीमीटर, ठीक है ना, पैरीमीटर का आधा। हेरोन्स फार्मूला के लिए आपको पता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ये वैल्यू चाहिए। तो एस में से ए माइनस करेंगे, यानी सेमी पैरामीटर की जो वैल्यू है उसमें से पहली साइड माइनस करेंगे 35 सेंटीमीटर। तो 36 माइनस 35 क्या बच गया बेटा 1। 36 माइनस 28, एस माइनस बी, बी है 28, तो 36 में से 28 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8। एस माइनस सी 36 माइनस 9, सी साइड है बेटा 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएंगे आपके पास, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे टाइल का एरिया निकालने के लिए। ट्रायंगुलर टाइल का एरिया निकालने के लिए हम हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है ना। तो ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया आपने, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का स्क्वायर रूट। तो 36 के बेटा फैक्टर कर दिए इस तरह से, 2 2 जा 4 डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड करते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इसी तरह 1, ठीक है ना, 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 27 के कितने हो गए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब देखो 2 कितनी बार आ गया इसमें, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है यहाँ पे 2 आया हुआ है, लिख दिया हमने 2, ठीक है ना, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, इसी तरह 5 टाइम्स है 3 आया हुआ है, ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पे पेयर बना लिया, ऐसे अंडरलाइन कर दिया 2, ठीक है ना, 3 के पेयर बन गए यहाँ पे देखो। तो 2 और 3 है यहाँ पे पेयर में नहीं है, तो ये अंदर आ जाएगा रूट के अंदर, ओके। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, जिन नंबर पे हमारे पास ये लगाओ कि अंडरलाइन है जिन नंबर के नीचे, ठीक है ना, वो रूट से बाहर आएंगे, तो इस पेयर के नाम के एक 2 बाहर आ जाएगा, इसी तरह एक 2 बाहर आ जाएगा,
यहाँ पे 3 के पेयर्स के लिए 3 बाहर आएगा, इसी तरह यहाँ भी 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 और एक 3 बच जाएगा बेटा रूट के अंदर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 जा 6 और ये मल्टीप्लाई बाहर है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36√6 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये एक ट्रायंगुलर टाइल का एरिया आ गया। ठीक है, इसके बाद हम √6 की वैल्यू निकालते थे जो हमने 8th में सीखी थी। ठीक है ना, √6 की वैल्यू कितनी आएगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 2.45, ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। ठीक है ना, उसको देखिएगा सब। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल के बाद है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 88.2 स्क्वायर सेंटीमीटर है वैल्यू आ जाएगी एक ट्रायंगुलर टाइल के एरिया की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे 16 टाइल का, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1411.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू बेटा आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, एक स्क्वायर सेंटीमीटर जो एरिया है ट्रायंगुलर टाइल का, उसको पॉलिश करने का जो खर्चा है 50 पैसे है। ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी पॉलिशिंग द टाइल्स इन रुपीज़, तो इसके लिए क्या होगा, जितना हमारे पास एरिया होगा उसको हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये रुपीज़ का सिंबल यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि हमने पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसे आप इसको, ठीक है ना, 50 से डिवाइड कर देंगे, 51 जा 50, 52 जा 100, और आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ₹705.60। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटा, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक फील्ड है जिसकी जो शेप है वो ट्रेपीजियम टाइप की है। ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, 25 सेंटीमीटर और 25 मीटर और 10 मीटर, मीटर में वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, बड़ा फील्ड है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपीजियम की, वो 14 मीटर और 13 मीटर हैं। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है फील्ड का। ठीक है बेटा, ये आपने 8th क्लास में सीखा था कि किस तरह से आप ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। फार्मूला वही लगेगा जो आपने 8th में सीखा था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास पैरेलल साइड्स तो हैं, लेकिन ट्रेपीजियम की हाइट नहीं है। उसको कैसे निकालेंगे वो हम इसके सॉल्यूशन में देखेंगे। जैसे हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी तो इसके बाद हम डायरेक्ट ही ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। ठीक है, 9th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या गिवन है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, अभी फिगर में आप देखिएगा, तो वी हैव टू ड्रा, ठीक है ना, BE पैरेलल टू AD, ठीक है, और ड्रा BF परपेंडिकुलर टू DC। फिगर में देखिए प्लीज, ये बेटा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, ABCD हमारे पास ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में ये पैरेलल साइड्स हैं, ये है 10 मीटर, 10 मीटर, और ये सारी वैल्यू है CD है बेटा 25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है ना, तो ये पैरेलल साइड्स हैं। जो ये और ये साइड होती हैं AD और BC हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो एक है 14 मीटर और दूसरी है 13 मीटर। अगर ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती तो इस टाइप का जो ट्रेपीजियम होता है उसको हम कहते हैं आइसोस्लेस ट्रेपीजियम। अगर नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं किसी ट्रेपीजियम में तो उसको आइसोस्लेस ट्रेपीजियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये साइड अलग अलग है, एक 14 मीटर है, दूसरी 13 मीटर है। ठीक है ना, तो ये जस्ट एक सिंपल ट्रेपीजियम है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो ABCD, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस लाइन के पैरेलल B पॉइंट से एक लाइन है ड्रॉ की है BE, तो BE है बेटा पैरेलल है AD के। ठीक है ना, तो ABED है, ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स ही जो हैं जो क्या है, इक्वल है और पैरेलल हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ये 14 मीटर थी तो ये भी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। ठीक है ना, अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, पैरेलल साइड्स तो हमारे पास है ही है, हमारे पास हाइट नहीं है, जो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट है वो हमारे पास नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, B पॉइंट से ना एक परपेंडिकुलर डालते हैं, और इस तरह से देखिए हमारे पास BEC एक ट्रायंगल आ जाएगी। ठीक है ना,
यहाँ पे देखिए जो बी ई सी ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड हमारे पास हैं, ठीक है ना। ये टोटल 25 थी, अगर ये 10 है तो ये कितनी रह जाएगी 15, क्योंकि टोटल 25 थी बेटा ये। अगर ये 10 है यहाँ से डी ई 10 है तो यहाँ कितनी रह जाएगी 15 मीटर रह जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए फिर ट्रायंगल में फार्मूला लगाएंगे एरिया वाला, 1/2 बेस ई सी इंटू हाइट, ठीक है ना, एफ बी या बी एफ, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाएगी, फिर हाइट की वैल्यू आप फार्मूले में पुट कर देंगे, आपके पास ट्रेपीजियम फील्ड का एरिया आ जाएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं प्रॉपरली। तो बेटा इसमें जो ट्रायंगल बी ई सी है उसमें आप हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, तीनों साइड्स का जब आप सम करेंगे यहाँ पे लेंथ का, ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, इन सभी का सम हो जाएगा 42, 2 से डिवाइड करेंगे 21 वैल्यू आ जाएगी एस की, एस माइनस ए वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे आप 21 माइनस 14, ए 14 अगर आप लेते हैं तो ये आ जाएगा 7, एस माइनस बी 6, एस माइनस सी 8। इसके बाद आप हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना, स्क्वायर मीटर, क्योंकि वैल्यू हमारे पास किस में है, मीटर में है, थोड़ा ध्यान रखें सब बच्चे। तो वैल्यू पुट कर दी, एस की वैल्यू है 21, एस माइनस ए 7, एस माइनस बी 6, एस माइनस सी हो गया 8, और सारे का ले लिया बेटा स्क्वायर रूट। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे, इनका सबका स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहाँ पे जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे 21 के 7 तो है ही प्राइम नंबर, 6 है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसी तरह 2 के पेयर चेक कर लेंगे, फिर 3 का पेयर बन जाएगा, 7 का पेयर बन जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये नंबर बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये सारे पेयर में है हमारे पास। इस पेयर के नाम का एक 2, इस पेयर के नाम का एक 2, इस पेयर का नाम का एक 3 बाहर आ जाएगा रूट से, और यहाँ भी तो सारे नंबर के ऊपर से रूट हट जाएगा, तो जो भी नंबर आ गए वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस पेयर के नाम का एक 2 आ गया, देखो बेटा ये इसी तरह, इस पेयर के नाम का एक 3, एक 7 आ गया, देखो इस, तो कितना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा कितना हो जाएगा 84, ठीक है, 84 स्क्वायर मीटर है ये ट्रायंगल का एरिया आ गया है। तो हमने क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया दो तरह से निकालना है, एक तो हीरोन्स फार्मूले से हमने निकाल दिया 84 स्क्वायर मीटर आ गया बेटा, और एक और तरह से हमने निकालना है ये 1/2 बेस इंटू हाइट के फार्मूले से, ताकि हमारे पास जो एरिया है वो हम यहाँ पुट कर दें इस फार्मूले में, और हमारे पास हाइट आ जाए। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है ई सी, हाइट है बेटा एफ बी, तो 1/2 बेस की वैल्यू पुट कर दी 15 है, देखो बेटा फिगर के अंदर, इंटू हाइट एफ बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये दोनों वैल्यूज हैं इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया दोनों साइड में इक्वल होगा, चाहे आप 1/2 बेस इंटू हाइट के फार्मूले से निकालें या हीरोन्स फार्मूले से निकालें। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, ये हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2 बेस 15 हो जाएगा, हाइट एफ बी ये 84 के इक्वल, एफ बी यहाँ रह जाएगा, 84 इंटू 1/2 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 बन जाएगा, ठीक है ना, और ये 15 इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 84 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 168 डिवाइड बाई 15, आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 11.2 मीटर। ये हाइट आ गई बेटा ट्रेपीजियम फील्ड की। इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो 1/2 फार्मूला लगाइए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, 1/2 ए बी प्लस डी सी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट एफ बी स्क्वायर मीटर, तो 1/2 ए बी है 10, सी डी है 25, ठीक है ना, और एफ बी की वैल्यू आ गई 11.2। तो देखो इनको ऐड करें, 1/2 25 और 10 का सम कितना गया 35, यहाँ पे डेसिमल हटा लेंगे, ऊपर कितना आएगा 112 डिवाइड बाई 10, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है ना, इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 7 को आप बाद में 28 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 196 स्क्वायर मीटर। So therefore area of the trapezium field will be 196 square meter. Okay, thank you so much.